ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा 18 फरवरी शनिवार के दिन, और इस दिन एक और संयोग बन रहा है। इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान की पूजा की जाती है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 18 फरवरी शनिवार की रात 8:02 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 फरवरी रविवार की शाम 4:18 पर। अगर तिथि की बात करें तो रात के समय तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन उपवास आपको 18 फरवरी को ही रखना होगा, क्योंकि अगले दिन दोपहर के समय तक तिथि समाप्त हो जाएगी। और मान्यताओं के अनुसार चतुर्दशी तिथि में रात के समय ही भगवान शिव की पूजा खास तौर पर की जाती है, जिसमें 4 पहरों की पूजा करने का नियम है। और इसके अलावा शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव का पूजन अनिवार्य भी होता है। तो प्रदोष काल का समय भी हमें 18 फरवरी को ही प्राप्त होगा। 19 फरवरी को आप केवल जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन तिथि के अनुसार, नियमों के अनुसार 18 फरवरी को ही व्रत रखना शुभ रहेगा। निशिता काल का समय, जो कि मध्य रात्रि का समय होता है, वो 18 फरवरी शनिवार को रात 11:52 से लेकर 12:42 तक रहने वाला है। निशिता काल में भी आप पूजा तब कर सकते हैं यदि आपके पास चारों पहरों की पूजा करना संभव ना हो। अब जान लीजिए 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पहला पहर प्रारंभ होगा 18 फरवरी शाम 6:40 से रात 9:46 तक। दूसरा पहर रात 9:47 से देर रात 12:52 तक रहेगा। तीसरा पहर, क्योंकि 12 बजे के बाद से नई तिथि लग जाएगी, तो 19 फरवरी रात 12:53 से लेकर सुबह 3:59 तक रहने वाला है। चौथा और अंतिम पहर रहेगा 19 फरवरी की सुबह 4 बजे से लेकर 6:56 तक। इन चारों पहरों में भगवान शिव की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे कि यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करना चाहते हैं तो 4 पहरों में आप जैसे पहले पहर में दूध से अभिषेक कर सकते हैं, दूसरे में दही से, तीसरे में शहद से, चौथे में घी से आप अभिषेक कर सकते हैं। इनके अलावा आप चारों पहरों में किसी भी खास मंत्र का जाप कर सकते हैं, 4 अलग अलग मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जो भी मनोकामना है आपकी, वो इस समय की गई पूजा से शीघ्र पूर्ण हो सकती है। भोलेनाथ के भक्त जो रात्रि जागरण करते हैं, वो इन खास 4 पहरों में पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। इस दिन भगवान को प्रिय वस्तुएं जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल, बेर और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। इस दिन उपवास रखने वाले भक्त सुबह से उपवास रखते हैं और अगले दिन व्रत का पारणा करते हैं। अगर आपके लिए 4 पहर की पूजा करना संभव ना हो, निशिता काल में पूजा करना संभव ना हो, तो आप शिवरात्रि के दिन यानी 18 फरवरी की शाम को प्रदोष काल के समय भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर करें। 18 फरवरी को शाम 5:35 से लेकर 7:05 तक का समय प्रदोष काल का रहने वाला है। इस शुभ मुहूर्त में आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। व्रत का पारणा आप 19 फरवरी रविवार की सुबह 6:57 के बाद से 2 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब पहले सुनिए व्रत की कथा, उसके बाद सबसे अंत में आप जानेंगे पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था, और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वो भूख और प्यास से थका हुआ था, तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची।
शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूं और कामातुर विरहिणी हूं। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। दो बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूं। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन समझ गया कि ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली तीन हिरनियों और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में भी बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूं। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूं कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरन को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास ही फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरन को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से
हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार भक्तजनों, महाशिवरात्रि पूजन की पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। शिवरात्रि का उपवास रखने वाले सभी भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर के आगे बैठकर व्रत रखने का संकल्प भी जरूर लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही यदि हो सके तो आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल या सादा जल जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आप दूध, दही, घी, पंचामृत, शहद आदि से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। यदि आप सुबह की पूजा घर पर ही कर रहे हैं तब भी आपको पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए, धूप दीप जलाना चाहिए। भगवान शंकर को गंगा जल इस दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराकर फिर चंदन का तिलक लगाकर भगवान शिव को सफेद और माँ पार्वती जी को गुलाबी या लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। आप जो भी पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं, चाहे वो तिलक ही क्यों न लगाएं, मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहें। इस प्रकार से फिर सबसे पहले तो भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है, फिर पूरे शिव परिवार की पूजा, जैसे कि भगवान कार्तिकेय जी और नंदी बाबा की पूजा भी आप जरूर करें। भगवान के गले में जो सर्प होते हैं, मस्तक पर चंद्रमा और गंगा जी विराजमान है, उन सभी को आपको तिलक करना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर को जो पूजन सामग्री अर्पित की जाती है उसमें गंगा जल, भांग, धतूरा, बेर, मौसमी फल और इसके अलावा पंचामृत, दूध, दही, घी आप अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं भगवान शिव को ये चीज़ें बहुत प्रिय हैं। यदि सच्चे मन से कोई भी श्रद्धालु उन्हें भगवान शिव को अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। यदि किसी की सामर्थ्य इन सभी वस्तुओं को अर्पित करने की ना हो तो वो सच्चे मन से केवल 1 लोटा जल भी यदि भगवान को अर्पित कर देता है तो भगवान उसी को बड़ी खुशी खुशी स्वीकार करके उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पूजा करते हुए फिर मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्रों के जाप में आप शिवाष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक कर सकते हैं। व्रत कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। व्रत कथा के बाद सबसे अंत में धूप दीप जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और आरती करें। आरती करने के बाद जो भोग आप लगाते हैं उस भोग में आप बेर का, मौसमी फलों का, दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का, बर्फी का, पंजीरी का भोग आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल इन दिनों आते हैं उन्हें भगवान को भोग में जरूर अर्पित करें। आसपास यदि शिव मंदिर है तो वहाँ शिवलिंग पर आप जो भी भोग भगवान को अर्पित करते हैं उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आप घर लेकर आए और परिवार के सभी सदस्यों में भी जरूर बांटें। तो सुबह की पूजा करने के बाद आप अपना उपवास प्रारंभ करें। इस व्रत में कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि शिवलिंग की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो शिवलिंग यदि आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो आधी ही परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग पर हल्दी या फिर केतकी के पुष्प अर्पित नहीं किए जाते हैं। आधी परिक्रमा करने के साथ ही आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि शिवलिंग पर जो भी जल आप अर्पित करते हैं वो जल सबसे पहले आपको भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए, फिर माता पार्वती को और अशोक सुंदरी को। अशोक सुंदरी का जो स्थान शिवलिंग के पास में होता है, जिस जगह से गंगा जल हम अर्पित करके नीचे की तरफ को वो जल जाता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। तो वहां पर भी अर्पित करने के बाद फिर अंत में शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। चाहे वो जल हो, दूध हो या जो भी पंचामृत है, उसकी धार टूटनी नहीं चाहिए। लगातार वो धार तब तक गिराते रहना है जब तक कि पूरा जल या जो भी द्रव्य सामग्री है वो पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। तांबे के पात्र में भरकर कभी भी दूध, दही या पंचामृत भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखी हुई ये वस्तुएं सभी विष के समान हो जाती हैं। इस दिन सुबह और शाम यदि हो सके तो दोनों ही समय शिव मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहिए और शिवलिंग की पूजा तो इस दिन जरूर करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। उपवास आपको किस प्रकार से रखना है ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहे तो निर्जल निराहार रहकर उपवास को रख सकते हैं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार ग्रहण करके और भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत में दिन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, शाम को भी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और अगले दिन सुबह विधि विधान से पूजा करके भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद ही जो भी अन्न आदि है, शुद्ध सात्विक भोजन, वो ग्रहण किया जाता है। शिवरात्रि के दिन सबसे खास जो पूजा के मुहूर्त मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, जैसे कि शाम को प्रदोष काल का समय और निशिता काल का समय। यदि 4 पहर की पूजा आप नहीं कर पाते हैं तो निशिता काल में आप पूजा कर सकते हैं। किसी भी खास मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मनोकामना सिद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप इन विशेष समय में, विशेष मुहूर्तों में पूजा कर सकते हैं। जो भक्त रात्रि जागरण कर सकते हो तो उन्हें 4 पहरों की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त हैं वो पूरे 4 पहरों की पूजा करते हैं।
यदि समय ना हो और आपकी सामर्थ्य ना हो तो पहले और अंतिम पहर की पूजा भी आप कर सकते हैं। शाम की पूजा प्रदोष काल में ही जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस समय में भगवान शिव देवी पार्वती के साथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय की गई पूजा को, इस समय अर्पित किए गए भोग को भगवान शिव बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। प्रदोष काल की पूजा के बाद आप यदि चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। इस दिन आप मंदिर में घंटी जरूर बजाएं, यदि डमरू हो तो भगवान शिव के सामने डमरू बजाएं, नृत्य आदि करें। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण भी करना चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। दान दी जाने वाली वस्तुओं में गाय के दूध का, दही का, घी का, या जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। भगवान शिव को इस दिन आप किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए शमी पत्र अर्पित करें। और जो भी भक्त बेलपत्र अर्पित करते हैं उन्हें ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती हैं उसमें से एक भी पत्ती खंडित नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड होती है उस तरफ को शिवलिंग के ऊपर रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में एक और बात का ध्यान रखा जाता है कि पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल, जैसे कि हम तिलक लगाते हैं तो अक्षत के रूप में टूटे हुए अक्षत भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। चावल साबुत हो, लंबे हो, टूटे हुए ना हो। और इस दिन यदि आप खीर का भोग लगाते हैं तो वो खीर भी गाय के दूध से और अखंडित चावलों से ही बनी हुई होनी चाहिए। अगर आपके घर में शमी का पौधा नहीं है तो आप भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आज के दिन अपने घर पर शमी का पौधा लगाकर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और दीप जला सकते हैं। आज के दिन से ही आप मासिक शिवरात्रि व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं। आज ही प्रदोष व्रत भी है। यदि आपने जीवन में पहली बार प्रदोष व्रत रखने हैं तो आज से आप संकल्प लेकर फिर हर महीने के दोनों पक्षों के प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? शिवरात्रि का जो उपवास है वो सुबह से प्रारंभ होता है, इसलिए सुबह की पूजा आप स्नान करके ही करें। और यदि हो सके तो शाम की पूजा भी आप स्नान करने के बाद करें। और इस व्रत में उन्हीं सब बातों का ध्यान रखना होता है जैसे कि आप बाकी व्रतों में रखते हैं, यानी कि घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए, नाखून बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, और किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश घर में नहीं होना चाहिए। यदि घर पर कोई याचक आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटने दें। जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार कुछ ना कुछ दान में जरूर दें। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जरूर कर लीजिएगा।